की आज शहादत हुई है। 2 फौजी जवान कल ऑपरेशन के दौरान जख्मी हो गए थे और इलाज के दौरान वो जख्मों से जांबर न हो सके। इस तरह इस ऑपरेशन के दौरान शहादत पाने वाले फौजियों की तादाद 5 हो गई है। कल फौज ने दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 5 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया था। जम्मू शहर और उसके गर्दोनवाह में भी लॉकडाउन जारी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब रहा, तमाम तिजारती मराकज बंद रहे, सिर्फ चंद जरूरी अशिया की दुकानें खुली थी, जिसकी वजह से बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ ही लोग घरों से बाहर आ रहे हैं, ताहम पुलिस ने जम्मू शहर में नाके कायम किए हैं और हर शख्स से पूछताछ हो रही है। सिर्फ उन लोगों को जाने की इजाजत दी जा रही है जिनको इमरजेंसी है या वो जरूरी खिदमात से मुंसलिक हैं। जम्मू में मौजूद सैकड़ों गैर मकामी मजदूर लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो गए हैं और वो अपने अहल खाना के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने से कासिर हैं। ऐसे में जिला इंतजामिया के अलावा कई मकामी NGOs भी इन मजदूरों की मदद के लिए आगे आई हैं। इन तंजीमों के रजाकार इन मजदूरों में खाना तकसीम कर रहे हैं और लोगों से मदद के लिए आगे आने की दरख्वास्त भी कर रहे हैं। जब हमने स्टार्ट किया था तो कोई 200 बंदे से हमने किया था। आज हमारा कोई 900 बंदा जो है वो खाना डेली खा रहा है। तो बांटने का जो सिस्टम है, पहले तो हम 5-6 दिन खुद जाके बांटते रहे हैं। उसके बाद जो मेन लोग वहाँ पे थे उनको हमने बोल दिया कि अपने मोहल्ले की जो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना एक बंदा आए, उतना सामान हमसे ले जाए, तो खुद ही डिस्ट्रीब्यूट अपने अपने एरियाज़ में जो है वो खुद कर दे। बाकी 3-4 जगह हमारी जो टीम है वो जाते हैं तो हम सामान दे आते हैं। जिस तरह ऊपर मोंडे वाली जगह है, वहाँ से वो आ नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे रोज़ हमारे टीम जाती है तो सामान बांट आती है। इस बड़ी आपदा में सब लोग मिल के चलेंगे, क्योंकि गरीब आदमी मर जाएगा, उस तक खाना पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो हर फैमिली में से और 10 फैमिली में से एक बंदा भी अगर हेल्प करने के लिए निकले तो 10 के लिए एक बंदा बहुत है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा लोग बाहर निकलें, क्योंकि इस आपदा से हमें निकलना है और जीत के निकलना है। इसके लिए मिल के चलना ही ज़रूरी है। त्राल में इंतजामिया ने गैर रियासती मजदूरों के लिए मुफ्त क़याम व ताआम के लिए मुनासिब इक़दाम किए हैं। इस ज़मन में डिग्री कॉलेज त्राल के कई ब्लॉकों में 160 से ज़ायद गैर रियासती मजदूरों को रखा गया है, जहां उनके लिए मुनासिब खाने पीने की सहूलियात और रिहाइश का इंतज़ाम किया गया है। गैर रियासती मजदूर इंतजामिया की इस पहल से मुतमईन नजर आ रहे हैं। घर वालों को यही मैसेज देंगे, हम ठीक ठाक हैं, आप टेंशन मत लो। रिहाइश का इंतजाम माकूल इंतजाम कर लिया। जो भी हमारे पास अवेलेबल एकोमोडेशन थी, जो ये इस्तेमाल कर सकते थे, हमने उनके लिए वो मुयस्सर रख ली। शाहबाद डेवलपमेंट फोरम और मकामी लोगों के इश्तराक से डूरू इलाके में इंतजामिया की जानिब से क्वारंटीन में ठहराए गए गैर रियासती बाशिंदों के लिए मुफ्त लंगर का एहतमाम किया गया। इन लोगों ने शाहबाद फोरम की फराख दिलाना इमदाद के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। उधर श्री गुफवाड़ा और मटन में भी गैर रियासती बाशिंदों को एक ही जगह इंतजामिया ने क्वारंटीन किया है, ताहम यहाँ से भी इन अफराद ने नामुनासिब सहूलियात और अदम तवज्जुही का इल्ज़ाम लगाया है। मैं कल यहाँ आया हूँ, खाना साना मिलता है इधर, हमको अच्छी तरीके से सब कुछ मिलता है। जिधर बोलेगा उधर ही जाएगा, बोलेगा छोड़ देगा तो हम लोग डेरे पे जाएगा, अब बोलेगा तो घर लेके जाएगा तो घर भी जाएगा। बिल्कुल पिछले दिनों से दरबदर थे, फिर इनको डिग्री कॉलेज में यहाँ की इंतजामिया ने रखा इस कमिटमेंट के साथ कि आपका खाने पीने का इंतज़ाम किया जाएगा, लेकिन टिल डेट कल शाम तक इनका कोई इंतज़ाम नहीं हुआ। फिर हमने लोकल लेवल पर इनको हायर सेकेंडरी डोरों में शिफ्ट किया, जहाँ इनके लिए हमने पूरा फ्री लंगर का इंतज़ाम। लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करने पर त्राल इंतजामिया ने आज उन दुकानदारों को मुतनब्बे किया जिन्होंने अपने दुकानात खुले रखे थे। इस ज़मन में नायब तहसीलदार त्राल अब्दुल हमीद की क़यादत में एक टीम बाजारों का मुआयना किया। उधर त्राल पुलिस ने भी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर कई गाड़ियों और बाइकों को जब्त करके उनके खिलाफ बाज़ाब्ता FIR दर्ज की गई। जिला कुलगाम में भी गरीबी से नीचे गुजर बसर करने वाले और दीगर मुस्तहिक अफराद में रिलीफ तकसीम कारी का अमल जारी है, जबकि कई मकामी सतह की कंपनियों और दीगर एसोसिएशन ने माली मुआवनत की है ताकि लोगों को मजीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। DC कुलगाम शौकत एजाज भट्ट ने इक़दामात की सराहना करते हुए लोगों से ताउन की अपील की है।
मुल्क भर में जारी लॉकडाउन के चलते जिला रामबन में आवाम को महकमे खुराक की जानिब राशन की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। आज महकमे की जानिब से राशन स्टोर पर राशन की दस्तयाबी को यकीनी बनाया गया। वहीं दूर दराज इलाकों से आने वाले लोगों को भी राशन मुहैया कराया गया। ताहम राशन की तकसीम कारी के दौरान सोशल डिस्टेंस का निफाज भी यकीनी बनाया गया। आगे हो रही है तो वो हम दे रहे हैं। इसके लिए हमने डायरेक्शन दे दी अपने फेयर शॉप वालों को कि डिस्टेंसन जो अपना सोशल डिस्टेंसन वो अपना मेंटेन रखें और गैदरिंग नहीं होने दें। अगर ज़रूरत पड़ी तो पुलिस को इन्फॉर्म करके अपने सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखेगा और लोगों को इस तरीके से जो है राशन अपना जो हासिल करें। गाड़ियाँ थोड़ी हमारे पास इसको जो अवेलेबिलिटी कम है। दिन की हमें रिक्वायरमेंट जो 35 गाड़ियाँ चाहिए, जिसमें जो हमारे तक अभी 10 से 11 गाड़ियाँ जो अवेलेबल है वो हम लिफ्ट कर रहे हैं और फार्मूला वगैरह जितने भी है जो है उधर ही हम प्रायोरिटी पे उधर ही भेज रहे हैं। जैसा जैसा होता है गाड़ी आती है हम डिस्ट्रीब्यूट भी साथ साथ में कर रहे हैं। और लोगों को मेरी तरफ से ये गुजारिश की बिल्कुल तहम्मुल से काम लें और कोई ऐसी बात नहीं है, राशन हमारे पास है, कोई किस्म की परेशानी नहीं है। लेह में लॉकडाउन के दौरान पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और ट्रैफिक पुलिस को तैनात किया गया है। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के कुछ रजाकार सिक्योरिटी के लिए खाना, चाय और मास्क वगैरह फराहम कर रहे हैं। मौजूदा हालात में ये रजाकाराना मदद ड्यूटी पर तैनात सिक्योरिटी अफराद के लिए बड़ी हद तक मददगार साबित हो रहा है। जुले तिने ngajah LB तिने chokna तिने ngatai ka department ngata police department yang ngatai ka chakla zarkan तिने ngatai ka daksa I ngaje lene tang ganglene tang se तिने ngatai spiduk chukpa samching chakla zarkan department mi तिने ngaje तिने DC ke ngata permission kyong se तिने ngaje LB chokna तिने ngaje soldier dang तिने biscuit तिने chola ngata mask तिने lakshup तिने ngaje khona distribute chal ju। लद्दाख के कमिश्नर सेक्रेटरी रेक्सिन सेम्पाल ने कोरोना वायरस से मुतल्लिक तफसीलात फराहम की है। कोविड-19 के लद्दाख में पिछले 2 दिनों में हमें करीब 50 रिजल्ट्स मिले हैं, जो कि संजक, हकनेस और चिक्तन जो कि कारगिल में आते हैं उस क्षेत्र से ज़्यादा है, और अचीनाथंग जो कि ले डिस्ट्रिक्ट में आते हैं वहाँ के हैं। ये सारे रिजल्ट्स नेगेटिव आए हैं। 14 में से 9 जो है वो नेगेटिव आ गए हैं, ठीक हो गए हैं। जो 5 है सबकी कंडीशंस ठीक है, जिसमें से 2 हमारे ले में हैं और बाकी 3 कारगिल में है। सबकी तबीयत ठीक है, असिम्टोमेटिक है। अभी पिछले दिनों जब मैं कारगिल गया था तो मैंने उनसे बात भी किया था, सब ठीक है। लद्दाख के लेह जिले में भी कोरोना को हराने के लिए पीएम मोदी की अपील पर लाइट्स गुल करके शम्मा रोशन की गई। खिते में तमाम मकीनों ने शम्मा रोशन करके इत्तेफाक व इत्तेहाद का मुजाहिरा किया। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर ने भी अवाम का साथ दिया और ताउन के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। ले में यहाँ पर पूरा शहर यहाँ से नज़र आया। लोगों ने कितनी अच्छे गर्मजोशी के साथ फ्लैश लाइट दिखाए, कैंडल्स दिखाए। लद्दाख के वासियों ने देश के साथ जितने लोग लगे हुए हैं कोरोना 19 के स्प्रेड के खिलाफ लड़ाई अपनी इसमें एफर्ट्स में उसके साथ सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए ले बिल्कुल आगे रहा। वो मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके लद्दाख के करगिल में वज़ीर आज़म मोदी की अपील पर कोरोना को शिकस्त देने के लिए घरों के दरवाजे और बालकनी में मोमबत्तियां जलाई गई। बटालिक एरिया के अरियान और गांव गारकुन में भी शम्मा रोशन करके खुसूसी पूजा की गई। वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अपील पर लब्बैक कहते हुए अखनूर में भी लोगों ने कोरोना के खिलाफ उम्मीदों के दीप जलाए। अवाम ने अपने इस अमल से दुनिया को ये पैगाम दिया है कि तमाम मुल्क के बाशिंदे हर मुश्किल हालात का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह मुत्तहिद हैं। देश में जो कोरोना वायरस के अगेंस्ट लड़ाई चल रही है, इसमें भारतवर्ष जो है वो इस लड़ाई में कामयाब हो। मेरी सब लोगों से प्रार्थना है कि वो अपने अपने घरों के अंदर रहें। मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह गंदू बलीसा के लोगों ने भी कल कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में यकजहती के लिए अपने घरों की लाइट्स बंद कर दी और चिराग जलाए। गंदू में इंडियन आर्मी 4RR में भी चिराग जलाए गए और मोबाइल फ्लैश से रोशनी की गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अपील पर बीती शब 9 मिनट तक फौज कैंपों में बिजली गुल रही और दीप जलते रहे। इसी सिलसिले की एक कड़ी
को लेकर के सरहदी जिला कुपवाड़ा में फौज के 7 सेक्टर से वाबस्ता 15 RR बटालियन बेलगाम हंदवाड़ा ने गुज़िश्ता शब पूरे फौजी कैंप में दिया जलाने पर एक खूबसूरत अंदाज में जवानों ने एक तरफ अपनी राइफल और दूसरी तरफ हाथों में दिया जलाने के प्रोग्राम को अमलाया। इस तरह से फौज ने अवाम को यकीन दिलाया कि इस नाजुक वक्त में भी फौज मुल्क की हिफाजत की जिम्मेदारी के साथ साथ दिया जलाने की इस मुहिम का भी हिस्सेदार बन गई है। पुंछ जिले में भी कोरोना वायरस की वजह से लोगों में दहशत है। लोगों की मांग है जिला अस्पताल में बड़ी तादाद में वेंटिलेटर का इंतजाम किया जाए। वाज़ेह है कि पुंछ से जम्मू जाने में 8 घंटे लगते हैं। यहाँ पर 4 वेंटिलेटर भेजे जल्दी क्योंकि ये वबा जो जाने वाली नहीं है हमें महामारी। हम रिक्वेस्ट करेंगे इस वक्त आला हुकाम से और इंतजामिया से कि वेंटिलेटर जो है वो यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है वो यहाँ होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये बदकिस्मती है अगर पुंछ में कोई अपना नहीं है वेंटिलेटर, तो इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी और बिलखुसूस DC साहब को भी कोशिश करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने बीजेपी के क़याम को मुल्क की सही मानों में तामीर और तरक्की के लिए मौजून करार दिया है। पार्टी के यौम तासीस के मौके पर मुनक्किदा एक तकरीब पर सूफी यूसुफ ने इन बातों का इजहार किया। इस मौके पर मोहम्मद रफ़ीक क़वानी, एडवोकेट सईद वजाहत के अलावा दीगर लीडरान ने शिरकत की। तकरीब के दौरान कारकुनों ने बीजेपी का झंडा लहराया और जम्मू कश्मीर की यकसा तरक्की का अज़्म दोहराया। हमने अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में सोशल डिस्टेंस को मद्देनजर रखकर पूरे सीनियर लीडर 10-15 लोग यहाँ आए और हमने यहाँ झंडा गाड़ दिया है भारतीय जनता पार्टी का। डिप्टी कमिश्नर बडगाम तारिक हुसैन गनाई की हिदायत पर आज जिला बडगाम में चिनार के दरख्तों की कटिंग शुरू कर दी गई। DFO तनवीर अहमद ने कहा कि चिनार के इन दरख्तों को इंसानी सेहत के लिए मुज़र करार दिया गया है। उन्होंने बताया कि सांस की एलर्जी फैलने से रोकने के लिए दरख्त काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन दरख्तों को काटने का फैसला कोरोना के बचाव के पेश नज़र किया गया है। राजौरी में लॉकडाउन के दौरान फंसे 122 माइग्रेंट वर्कर्स के दरमियान जिला इंतजामिया की जानिब से DC मोहम्मद नाजिर अहमद शेख की निगरानी में मुफ्त राशन और दीगर ज़रूरी अशिया तकसीम की गई। इस मौके पर DC मोहम्मद नाजिर ने समाज के मुख्तलिफ तबकों से लॉकडाउन के दौरान अवामी खिदमात में जिला इंतजामिया के ताउन की वाले हैं, यहाँ पे काम काज करते हैं। तो पिछले कई दिनों से इनके पास जो राशन ख़त्म हो चुका था, तो हमने एक डिसीजन लिया कि जो लोग बाहर के यहाँ पे रह रहे हैं तो उनको भी जो राशन। शोपियां के कुंडलान में शकील अहमद के रिहायशी मकान में आग लग गई। फायर टेंडर्स मौके पर पहुंच गए, ताहम इस आतिज़दगी में एक रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और घर के अंदर मौजूद साजो सामान जलकर खाकस्तर हो गया। मकामी अफराद और फायर सर्विस डिपार्टमेंट की मुश्तरका कोशिशों से आग पर काबू पाया गया। गुजरपट्टी ज़ुलूरा कंपार्टमेंट नंबर 23 कुंडी रेंज सोपोर में जंगल में लगी आग पर काबू पा लिया गया। मुतल्लिका महकमे की इज्तिमाई कोशिशों से आग पर काबू पाया गया है। रेंज अफसर कुंडी रेंज सोपोर जावेद इकबाल ने बताया कि जंगलात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जली थी जो पिछले साल की सूखी पड़ी हुई थी, आग लगी उस चीज को, लेकिन फॉरेस्ट क्रॉप जो है कोई भी दरख्त हमें किसी भी जगह इन्वॉल्व नहीं हुआ है। GMC कठुआ में गुज़िश्ता 1 साल से काम कर रहे कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को GMC ने मुलाजमत से हटा दिया है। इन मुलाजमीन का कहना है कि महामारी के दौरान उन्होंने GMC दिन रात लोगों की खिदमत के लिए की है, लेकिन उनके कॉन्ट्रैक्ट को आगे नहीं बढ़ाया गया है, जिससे ये लोग बेरोजगार हो गए हैं। इन मुलाजमीन ने गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा किया है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाया जाए। हमने 3 दिन प्रोटेस्ट किया, बट हमारे किसी ने नहीं सुनी। आज चौथा दिन है हमारा। आज हम साइलेंस धरने पे बैठे हुए हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके। बच्चों को जिस लेवल पे लाके इन लोगों ने इस जगह पे छोड़ा है, क्या वो इस तरीके से करना उनके साथ जायज़ है? इतनी सी बात का भी आंसर देना ये लोग ज़रूरी नहीं समझते। यहाँ पे देश में एक तरफ लॉकडाउन चल रहा है, कोई घर से बाहर आ नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता। उस स्थिति में इन लोगों ने हमें यहाँ से डिसएंगेज कर दिया।
मरकजी हुकूमत और जिला इंतजामिया की हिदायत पर पुंछ ब्लॉक में सरकारी स्कूलों के तलबा को मिड डे मील का राशन तकसीम किया गया। पुंछ ब्लॉक के मिड डे मील इंचार्ज मोहम्मद रफीक की रहनुमाई में सिटी स्कूल अहाते में बच्चों को राशन तकसीम किया गया। काबिल गौर है कि कोरोना के पेश नज़र लॉकडाउन में तमाम स्कूल बंद है। क्लास तक मिड डे मील के अंडर उनको राशन जो है मुहैया किया गया। हमारे जो टीचर हैं वो इस दौर में भी वॉलंटियर के तौर पर उन्होंने काम किया। वो अपने अपने स्कूलों में गए और डोर स्टेप तक जो बच्चे थे उनके वालिदैन को बुलाया गया, उन बच्चों को ये राशन जो है मुहैया किया गया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।